नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी जो सभी सदस्य हैं जो युवाओं की मांग के लिए खड़े थे, उनकी रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने 1 महीने में सारी भर्तियां हैं जो उनका नोटिफिकेशन साइट पे डालने का नेवी, एयरफोर्स, आर्मी उनका सभी का पूर्ण आश्वासन दिया कि अगले 1 महीने में आपकी जो ये मांगें हैं वो भी मान ली जाएगी और साइट पे डाल दी जाएगी। इस जो मुहिम है उसमें सबसे अधिक जो सहयोग रहा किसी का, तो वो रहा आप सब मेरे बच्चों का, प्यारे साथियों का, क्योंकि आप ही थे जो इस संघर्ष में लड़ रहे थे। बाकी सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन एक युवा थे, वो एक एकत्रित जगह थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। काफ़ी चेहरे थे जो इनसे आप परिचित थे, जैसे विराट सर है, जितेंद्र सर है, मैं हूँ, इनसे आप परिचित थे कि ये अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनली आपके लिए फील्ड में जो काम कर रहे थे, जो शुरू से पहले दिन से लगे थे और आखिरी दिन तक लड़ रहे थे, उन चेहरों से भी मैं थोड़ा आपको परिचित करा देना चाहता हूँ। वो उनको कोई परिचय नहीं चाहिए था, उनको किसी डिफेंस का प्रचार नहीं चाहिए था, ना उनको अपना नाम चाहिए था सबके सामने कि आप मेरा नाम लीजिए। लेकिन वो चेहरे उनको याद करना भी जरूरी है, आपको बताना भी जरूरी है, जिनको आपको पता नहीं होगा कि वो काम कर रहे थे, ओरिजिनली वो सारा काम कर रहे थे। इनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा भगवान सिंह जी, जो फरीदकोट से, जो परमिशन लेने का काम है, आगे वापस कब परमिशन मिलेगी, ये सारा जो काम अपने शुरू से संभाल रहे थे, वो संभाल रहे थे भगवान सिंह जी फरीदकोट से। बहुत अच्छे, उनको कोई चेहरा किसी को नहीं पता होगा कि ये भी एक आदमी है जो इस संघर्ष में लगा हुआ है। इसी क्रम में रोबिन सर, तोमर सर है, वो भी जो कैडेट डिफेंस है, वो भी इसमें शुरू से लगे हुए थे कि कब परमिशन मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, अपने को लीगली क्या करना चाहिए, अनलीगली क्या करना चाहिए। जैसे उन्होंने यह भी राय दी कि अपने को कोर्ट के अंदर भी एक केस करना चाहिए, ये सारा तो बहुत अच्छा सहयोग रहा। शंकर थाकण सर, इनसे भी आप परिचित होंगे, ये आपको बीच बीच में दिख भी रहे होंगे, लेकिन यह भी बच्चों को कैसे क्या बिठाना करना सारा शुरू से इन व्यवस्थाओं में लगे थे, ना इनको चेहरा चाहिए था ना और कुछ। इसी क्रम में रामदेव जी थालोड़ सर है, उनसे भी आप परिचित है, बच्चों के साथ इन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी, मेरे साथ ही थे और शुरू से साथ थे। और यह भी मतलब किसी अपना कोई प्रचार के लिए या अपना नाम दिखाने के लिए नहीं आए थे, ये बच्चों के साथ लगे थे। इसी क्रम में बिज्जू सर, आर्मी स्टडी पॉइंट, इनसे आप सब परिचित हो, शुरू से अंत तक लगे थे, जब लास्ट तक आए तब तक ये हमारे साथ लगे हुए थे। इसी क्रम में रणजीत सर, पंजाब वाले रणजीत सर है, वो भी शुरू से, जो पंजाबी सर थे, वो शुरू से अपने साथ लगे हुए थे अंत तक। जब हमारा लास्ट में जब डिसीजन आया तब तक वो अपने साथ थे और आगे भी वो पूर्ण रूप से अपने साथ है। बच्चों के साथ उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी और अपने ऊपर केस भी खाया था बच्चों के लिए। इसी क्रम में डिफेंस गुरु, जो अलग अलग सांसदों से हमारी मुलाकात करा रहे थे, आगे अपना टाइम ले रहे थे किस सांसद से कितने बजे मिलना है, तो ये जो फील्ड वर्क है, जो राजनीतिक रूप से किस किस नेताओं से अपने को ज्ञापन देना है, वो काम कर रहे थे अपने डिफेंस गुरु। आर्य सर, जिनसे भी आप सब लोग परिचित हो, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन वो अपना वहाँ पे सबके सामने परिचय नहीं देना चाहते थे, वो बच्चों की मांगों के लिए लड़ रहे थे। सुनील कुमार सर, जिन्होंने बच्चों के साथ गिरफ्तारी भी दी थी, इनसे भी आप परिचित हो, जो हनुमानगढ़ से है और शुरू से बच्चों के साथ लगे हुए थे, अंत तक जब गिरफ्तार हुए, सब बच्चों को छुड़वाने के बाद रात को जब मीटिंग हुई उसमें ये शामिल थे। पंकज सर, इनसे भी आप परिचित हो, टेक्निकल काम, जैसे किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं हो, ये सारा काम जो संभाल रहे थे वो पंकज सर। महेश जी शेखावत सर, इनसे भी आप परिचित हो, एक्स फौजी है ये, जो शुरू से बच्चों के साथ लगे हुए थे, अंत तक हमें राह दे रहे थे कि आपको कैसे क्या सब कुछ आगे का कार्य करना है। दिनेश जी, एडी आर्मी पॉइंट वाले, इनसे भी आप परिचित हो। और अंत में जो सारा जो अंत में सफलता की पीढ़ी तक पहुंचाया, उस तक ये लड़ते रहे। और रक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात हुई तब तक ये लड़ते रहे, हमारे साथ लड़ते रहे, बच्चों के साथ लड़ते रहे, बच्चों के लिए लड़ते रहे। इसी क्रम में सत्येंद्र जी सर बिहार से थे, जो बिहार से बच्चों को लाना करना, रेलवे स्टेशन से कैसे क्या अरेंज करवाना, और ये जैसे वहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ पे भी बच्चों की व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। ये सारे जो लोग लगे थे, ये ना अपने परिचय के लिए लगे थे, ना अपने प्रचार के लिए लगे, और किसी को बताना भी नहीं चाहते थे कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं। जो ओरिजिनल जो मेहनत होती है, ओरिजिनल जो बच्चों के लिए होता है, ये होता है कि किसी को दिखाना नहीं है और फिर भी करते रहना। बहुत से मेरे साथी और भी है जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, शायद काफ़ी साथी है, किसी को मैं भूल भी गया होगा, लेकिन वो साथी आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर 1 महीने का टाइम दिया, आगे कुछ भी वापस ज़रूरत पड़ी तो हमें याद कीजिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं।
और जो सफलता की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, यही वो लोग हैं जो आपको सफलता की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये अपना परिचय देने नहीं आते, ये बच्चों की मांगों के लिए लड़ने आते हैं और जीत उसी की होती है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मांगों के लिए लड़ने आते हैं। आगे भी अपने साथ है, साथ रहेंगे। और सबसे अधिक मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा आप युवा साथियों का। आप युवा साथियों की ही जीत है ये। 1 महीने के अंदर आपका पूर्ण नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा नहीं होता है तो अपन सब साथी लोग, सब युवा साथी लोग आगे भी इस चीज़ के लिए लड़ने को तैयार है। सारे संस्था संचालक हैं, उनसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे पहुँच पाए वो ठीक है, नहीं पहुँच पाए तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य कर रहे थे। और अगली बार यदि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ सारे संस्था संचालक अपने साथ खड़े रहेंगे, युवाओं की आवाज़ के लिए खड़े रहेंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।